हेलो एवरीवन। मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। यह है प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रश्नावली 4.1 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। लेक्चर 0 रोड मैप का देख चुके हैं। लेक्चर 1 सारा कंसेप्ट जितना द्विघात समीकरण का कंसेप्ट है उस सारा को हम लोग अब तक देख चुके हैं। यदि आप लोग देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं वहां से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उदाहरण 1 में दिए गए समस्याओं का हल ज्ञात कीजिए। उदाहरण 1 हम ले लिए हैं, इसका हमको हल ज्ञात करना है। उदाहरण 1 हम लोग कंसेप्ट में भी लिए हैं, वहां पे डिटेल में इसको हम समझाए हैं। यहाँ भी कोशिश करते हैं इसको सोल्व करने का। देखिए क्वेश्चन 1 क्या बोलता है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यानी मानिए जॉन के पास x, जीवंती के पास y, तो कितना हो गया 45 कंचे हैं। तो बोल रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी x माइनस 5 बच गया इसके पास। इसके पास y पास कितना बच गया, इसके पास y माइनस 5 बच गया। ठीक है, अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है, दोनों गुना करेंगे तो कितना आ गया 124 आ गया। तो यही पूछ रहा है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, यानी एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो इसमें एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, दो समीकरण बन जाएगा, वहां से आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, जस्ट रिकैप दे दिए। तो आप चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, एक बार बना सकते हैं, अब फिर इसको शुरू कर सकते हैं। हल माना कि क्या नाम है उसका, जॉन और जीवंती। माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या, कंचे मतलब क्या होता है गोली, कितना है एक्स, तथा जीवंती के पास कितना है, जीवंती के पास, जीवंती के पास कितना है कंचे की संख्या, वाई मान लेते हैं उसको। कोई दिक्कत, क्योंकि मानने से ही आंसर आएगा इसका वाई। दिया है, क्या दिया है, दोनों की कंचों की संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 45, तथा यदि दोनों 5-5 खो देते हैं, कितना खो देते हैं 5-5, तो x माइनस 5 बच गया इसके पास, इसके पास से बच गया कितना y माइनस 5। दोनों 5-5 खो दिए तो कितना बच जाता है, दोनों का जो गुणनफल है कितना दे रहा है 124 हो जाता है 124। तो हमको निकालना है x और y का वैल्यू। आइए पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। तो x रखेंगे और दोनों में गुना करेंगे, y माइनस 5 पूरा टर्म में, फिर -5 लेंगे फिर पूरा में गुना कर देंगे, इक्वल टू 124। यहाँ क्या हो जाएगा, एक चीज यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, लेट मी, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं y का वैल्यू, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा 45 माइनस, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 माइनस वाई माइनस 5, पुट कर दिए। उसको हम लिखेंगे कैसे पुट किए हैं, y माइनस 5 इक्वल टू 124। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। तो समीकरण 1 से y इक्वल सॉरी x इक्वल टू पुट किए हैं, x इक्वल टू यहाँ x कितना हो जाएगा, y इस जगह तो माइनस में हो जाएगा, 45 माइनस वाई रख दिए हैं वैल्यू, तभी तो इतना आया है, ये यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा 40, अब माइनस वाई का माइनस वाई रहेगा, इधर क्या बच जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 124। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, एक बार इनको क्रॉप कर लेते हैं, इससे अच्छा दोबारा आने से अच्छा है कि क्रॉप ही कर लिया जाए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 40 से गुना करेंगे दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा 40 इंटू वाई माइनस 5, यहाँ बच जाएगा माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 124, गुना करेंगे तो हो जाएगा 40y
40 × 5 200, यहाँ हो जाएगा -y² + 5y इक्वल टू हो जाएगा 124। अब देखिए 40y 5y कितना हो जाएगा 45y -200 -y², 24 कितना है प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 45y -y²। ठीक है, ये लिख दिया, इसको इसको जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा -324 इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा -45y +y² +324 इक्वल टू 0। अब माइनस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा -1, 0 डिवाइड बाई -1 तो कितना 0 ही हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं y² -45y, यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया ये। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे, आइए सोल्व करते हैं। अब देखिए y का कितना है कोफिशिएंट y² का 1, कांस्टेंट कितना है 324। अब 324 को हम क्या लिख सकते हैं 4 से भाग दीजिएगा इसको, कितना आ जाएगा 324 लिख सकते हैं, 4 से भाग दीजिएगा तो 8 चौका 32, 4 एकम 4 इंटू 4, 41 इंटू 4 कितना 324 आ जाएगा। फिर देखिए इसको तोड़ेंगे तो 9 9 81, 9 इंटू 9 इंटू 4, ये इसका टर्म आ गया, तुमको लाना कितना है 45 लाना है। तो 9 चौका 36, 9 कितना होता है 45 होता है, और इसका कितना है 1 टर्म है। तो 2 का पेयर लेना है हमको, कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए। तो ई वाला ले लेंगे 9 चौका 36 और 9 इंटू 1 9, कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 36, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 45, यही तो हमको लाना है। तो y² -36y -9y +324 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से क्या कॉमन होगा केवल y कॉमन होगा, तो y इंटू वाई -36, यहाँ से कॉमन हो जाएगा -9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 9 त्रिका 27 बच गया, 5 × 4 9 छक 54। सिमिलर है कि सेम चीज है कि बीच वाला का सेम ही दोनों आएगा, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ गया y -36 या y -9 इक्वल टू 0। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे पहला टर्म 0 होगा या दूसरा टर्म 0 होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू 36 या y इक्वल टू 9। और y क्या माने हैं हम आइए देख लेते हैं, जीवंती के पास कंचे की संख्या। ठीक है, x + y कितना है 45 है। पहले मानते हैं यदि जीवंती के पास कंचे की संख्या, दो आंसर आया है तो दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा हमको। तो पहला क्या होगा यदि जीवंती के पास कंचे की संख्या यानी y इक्वल टू 36 होगा, तो समीकरण 1 से हम क्या लिखा सकते हैं समीकरण 1, आप ध्यान दीजिएगा तो समीकरण 1 ये देख लेते हैं, सॉरी समीकरण 1 क्या x + y कितना है 45, यही क्या है समीकरण 1 है। तो x + y कितना है 45, क्या है ये समीकरण 1 है। तो y का वैल्यू पुट करेंगे तो x + 36 इक्वल टू 45। अब 45 में से 36 आएगा तो माइनस हो कितना हो जाएगा 9, इसलिए x इक्वल टू कितना आ गया 9। तो ये क्या है उसका नाम क्या है भाई साहब का जॉन, इसलिए क्या आ गया जॉन के पास कंचे की संख्या, इसलिए जॉन के पास कंचे की संख्या कितना हो गया, क्या माने हैं उसको x माने हैं, x इक्वल टू 9 हो गया।
अब जैसे ही दूसरा कंडीशन में y इक्वल टू 9 रखिएगा, यानी जीवंती के पास कंचे की संख्या 9, तो जॉन के पास कितना आ जाएगा 36, क्योंकि दोनों का 45 है। तो एक के पास 36 होगा, एक के पास 9, या एक के पास 9 एक के पास 36, बस यही दो आंसर है। आइए दूसरा में ले लेते हैं। यदि जीवंती के पास कंचे की संख्या, दूसरा वाला आंसर क्या मानते हैं, y इक्वल टू 9 हो, समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखते हैं 45। तो यहाँ है x, y हो गया 9, यहाँ हो गया 45, 45 में से 9 घटेगा कितना आ जाएगा 36। इसलिए क्या हो गया, इसलिए जॉन के पास कंचे की संख्या कंचे की संख्या कितना हो गया 36। इसमें कितना आंसर आया, तो यहाँ आंसर आया x इक्वल टू, यदि 36 है तो y इक्वल टू 9 होगा, एंड x इक्वल टू 9 है तो y इक्वल टू 36 होगा। और ये दोनों पेयर सॉल्यूशन है, यदि ऑप्शन में आता है तो दोनों आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये पहला आंसर हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया, दोनों मेरा आंसर है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह दूसरा क्वेश्चन है कि भाई साहब क्रॉप कर लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा और समझाना पड़ेगा। देखिए क्या बोला, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कंपनी है यानी कारखाना है जो एक दिन में कुछ खिलौना बनाता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो मानिए कि एक दिन में जो निर्माण खिलौने की संख्या है x है, ठीक है। तो 55 में से x घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, एक दिन में जो निर्माण हो रहा है खिलौना, टोटल खिलौना कितना हो रहा है 55 माइनस x। दूसरा ये, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, और x क्या है खिलौने की संख्या है। तो एक दिन में कितना निर्मित हुआ, एक खिलौने का मूल्य, सॉरी, एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स है, और एक्स क्या है एक खिलौने की संख्या, एक खिलौने की संख्या को एक दिन में बने खिलौने की संख्या। ये थोड़ा और क्लियरिफाई कर देते हैं इसको। देखिए पहले इसमें क्या कीजिए, मान लीजिए कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, एक माना के लिखना पड़ेगा, माना के एक दिन में निर्माण किए गए या निर्मित, जो आपको अच्छा लगे वर्ड अपने अनुसार, लैंग्वेज अपने अनुसार आप लिख सकते हैं, किए गए खिलौने की संख्या क्या है एक्स है, ओके। और प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है 55 माइनस एक दिन में जितना खिलौना बना, यानी 55 माइनस एक्स, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। अब बोलिएगा ऐसा क्यों दे रहा है, क्योंकि जब भी कोई चीज फैक्ट्री में बनता है तो उसका जो कॉस्ट होता है कि उसी तरह से डिसाइड होता है। क्यों डिसाइड होता है कि मानिए कि एक दिन में 100 मजदूर काम कर रहे हैं, तो या आप कम अपने फैक्ट्री में कम सामान बनाइए, यानी कम खिलौना बनाइए, यानी 100 मजदूर काम किया आप 500 खिलौना बनाए, ठीक है। और 100 मजदूर ही काम किया, उससे लेकर के आप 1000 खिलौना बना लिए, तो ऑब्वियस है कि एक खिलौना का जो दाम होगा वो घट जाएगा। इसीलिए रियल एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, जस्ट ऐसा ही नहीं लिखा गया है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा 55 माइनस एक्स। देखिए
किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है? 750 है। तथा एक दिन में कुल निर्माण लागत क्या लिख सकते हैं? खिलौनों की संख्या और एक खिलौने का दाम, नहीं होगा ना कुल निर्माण लागत। और दिया हुआ है कितना? 750। तो इस साइड कितना हो जाएगा? 750। यानी यहाँ पे नहीं, ये तो पहला लाइन है। ये दूसरा हम लिखें, दूसरा लाइन जो लिखेंगे यहाँ लिख देंगे, इसका वैल्यू कितना है? 750 रुपया दिया हुआ है। ये हो जाएगा x इंटू 55 माइनस एक्स। आ गया? जैसे ही इक्वेशन में आया, बाकी तो आप तेज निकाल लेंगे। 750 ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबको इस साइड लाएंगे, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस 55x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या हो गया? माइनस 55x प्लस 750। आई थिंक प्लस है, लेट मी कंफर्म वंस। या देखिए क्या करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद है 750। और 750 को हम लिख सकते हैं क्या? 750 को हम लिख सकते हैं 25 या 75, ठीक है, इंटू 10। कोई दिक्कत? हमको लाना है जोड़ के 55। तो 10 तिहाई 30, यानी यहाँ 1 भी लिख ही लीजिए, 1 है। और 25 यानी 25 इंटू 1 25, 10 तिहाई 30। तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 55 हो जाएगा। यही तुमको लाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ दोनों में कॉमन लेना है आपको, तो x कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा x माइनस 25। यहाँ क्या कॉमन लीजिएगा? 30 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि x माइनस 25 आपको लाना है। तो 30 कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा? दोनों गुना करने पर ही 750 आ रहा है, तो 30 कॉमन लीजिए तो 25 बच गया। ये आप डिवाइड करके देख लीजिए। अब दूसरा चीज है कि दोनों तो सेम ही आना चाहिए, सिंपल चीज है। ये हो जाएगा x माइनस 25 कॉमन, बच गया x माइनस 30, सॉरी, इक्वल टू 0। तो क्या होगा? दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन जैसे ही 0 होता है तो उसका दोनों टर्म 0 होगा या कोई एक टर्म 0 होगा। तो वही हम कर रहे हैं, x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब याद देखिए, x इक्वल टू 25, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 30 और x क्या माने हैं? खिलौने की संख्या। इसलिए क्या लिख देंगे? इसलिए x का दो वैल्यू, दोनों सही है, ये नहीं कि एक वैल्यू सही होगा। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव में है, एगो नेगेटिव में आता तब हम बोलते हैं। लास्ट में क्या लिख देंगे? ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अतः उस दिन ने, जिस दिन पूछ रहा है, उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या क्या हो जाएगा? 30 या 25 है, दोनों सही है, दोनों सही है। आप इक्वेशन 1 में रख के पुट करके देख भी सकते हैं, 2 में दोनों सेटिस्फाई करेगा, दोनों आंसर ही सही है। सॉरी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, किसका? प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। यदि कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज आप मेंशन करें, अपना सजेशन दें। धन्यवाद।